नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं हूं गौरव सौर अकेडमी से और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले मैं आपको मध्य प्रदेश का मैप बना के दिखाता हूं, कैसे कौन सा जिला कहां पे है। ये मध्य प्रदेश का एक्यूरेट मैप तो नहीं है, फिर भी आपको एक सर्टेन आइडिया हो जाएगा समझने के लिए। देखिए, ये मध्य प्रदेश का नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ में है यूपी, साउथ में है महाराष्ट्र, ईस्ट में है सीजी और वेस्ट में है इधर राजस्थान और इधर है गुजरात। ठीक, तो ये है देखिए अनूपपुर, ये शहडोल। तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील के मैकाल पर्वत श्रेणियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ये कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी ये देखिए बहते हुए आती है। पहले मैं आपको जिले की बना के दिखा दूं। यहाँ पे है सीधी जिला, सीधी के सीध में और यहाँ पे सीधी। तो सीधी के सीध में ये कैप के पास यहाँ पे है विदिशा, विदिशा के नीचे भोपाल, भोपाल के इधर दक्षिण पूर्व में है रायसेन जिला और दक्षिण पश्चिम में है सीहोर। ठीक है, और ये है होशंगाबाद, ये है बैतूल, ठीक, ये है हरदा। तो देखो नर्मदा नदी कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकली और ये डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, जबलपुर होते हुए नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, यहां पड़ता है खंडवा, खरगोन और लास्ट में बड़वानी। तो होते हुए ये गुजरात में प्रवेश करती है। और आपको ये पता है कि भारत का जो शेप है, ये वाला शेप आपको याद होगा, ये वाला। तो नर्मदा नदी यहां पे गिरती है। ये पूरा है अरब सागर और ये कहलाता है खंभात की खाड़ी। तो नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस दौरान वह 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी किसी किताब में 1310 और किसी किताब में 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की मिलती है। तो 1312 किलोमीटर कुल लंबाई में से नर्मदा 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर एमपी में बहती है। इतना समझ आया? ये बैतूल, तो बैतूल जिले के मुल्ताई प्रांत से, मुल्ताई प्रांत से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। ताप्ती। तो ये महाराष्ट्र अब फिर से गुजरात में प्रवेश करते हुए कहां गिर गई? खंभात की खाड़ी। तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर लंबी। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी है और ये ताप्ती नदी नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल बहती है, समांतर बहती है और नर्मदा की ही तरह ये भी पश्चिम दिशा में आती है। तो नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा ही बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। इतना समझ में आया? अब समझो इधर अनूपपुर जिले के अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। तो सोन नदी देखो ये सीधी से होते हुए यूपी
कहाँ? यूपी। यूपी जिला। यूपी जिले के सोनभद्र जिले से गुजरती है। सोन नदी यूपी के सोनभद्र जिले से निकलती है और आगे बिहार में प्रवेश करती है और सोनपुर के पास, कहां पास? सोनपुर। सोनपुर के पास कहां में जाती है? गंगा में मिल जाती है। ये है गंगा नदी। तो सोन नदी देखो कहां से निकलती है? अनूपपुर जिले के मरकंटक से और फिर बहते हुए सीधी के बाद यूपी के सोनभद्र जिले से होकर के बिहार में सोनपुर के पास कहां मिल गई? गंगा में मिल गई। ठीक है। तो गंगा नदी के बाद आपको ये भी पता है कि इसी के पैरेलल में ये निकलती है कौन सी नदी? यमुना। यमुना नदी। ये यमुना नदी है। तो गंगा और यमुना कहां मिलती है? यूपी के इलाहाबाद। इतना समझ आया? ठीक है। फिर समझो इधर अनूपपुर जिले के अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, जोहिला नदी। कौन सी नदी? जोहिला। जो पहले वेस्ट साइड जाती है और फिर ईस्ट में आकर के कहां मिल गई? सोन में। तो सोन नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जोहिला। जोहिला नदी। अब सोन नदी की, सोन रिवर की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हो गई नर्मदा, दूसरी सबसे लंबी नदी है चंबल, जो भी मैं आपको बताऊंगा, तीसरी सबसे लंबी नदी है सोन नदी। इतना समझ में आया? फिर शहडोल के यहां पास पड़ता है, देखो ये रीवा पड़ेगा, सीधी किधर रीवा और इधर पड़ता है सतना। ठीक है, क्या पड़ता है? रीवा सतना। सतना। तो सतना के मैहर तहसील के कैमूर पर्वत श्रेणी से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है टमस नदी। कौन सी नदी? टमस। टमस नदी कहां से होता है? सतना जिले से उद्गम होता है टमस नदी का, जो आगे जाकर के इलाहाबाद जिले के अंतर्गत एक कस्बा है सिरसा। क्या नाम है? सिरसा। तो टमस नदी का उद्गम सतना जिले के मैहर तहसील के कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है और ये आगे जाकर के संगम तट के आगे कहां में जाती है? सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। इतना समझ में आया? उसके बाद आगे ये है जबलपुर। जबलपुर के विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है केन नदी। क्या नाम है? केन नदी। केन नदी। जबलपुर के विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है केन नदी। तो ये पन्ना छतरपुर होते हुए यूपी में बांदा जिले के पास यमुना में मिल जाती है। केन नदी का उद्गम जबलपुर से होता है, पन्ना छतरपुर होते हुए बांदा जिले के पास कहां मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि यमुना आगे जाके कहां मिलती है? इलाहाबाद। तो गंगा में मिलने से पहले यमुना की अंतिम सहायक नदी है केन नदी। गंगा में मिलने से पहले यमुना की अंतिम सहायक कौन सी नदी है? केन नदी। केन नदी। इतना समझ में आया? ये देखो ये रायसेन जिला, तो रायसेन जिले के कुमरा गांव से, कुमरा गांव, रायसेन जिले के कुमरा गांव से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है बेतवा नदी। क्या नाम है? बेतवा। बेतवा का प्राचीन नाम बेतवती। क्या नाम है? बेतवती। बेतवती। तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है और ये बहते हुए आगे जाकर के हमीरपुर यूपी के पास कहां मिल गई? हमीरपुर में, यमुना में मिल गई। अच्छा हाँ, यमुना में। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है और ये आगे जाकर के हमीरपुर यूपी के पास यमुना में मिल जाती है। इतना समझे? उसके बाद इधर समझो, विदिशा जिले से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है सिंध नदी। क्या नाम है? सिंध नदी। विदिशा जिले से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है सिंध नदी। तो सिंध नदी बहते हुए कहां मिल जाती है? यमुना में। कहां मिल जाती है? यमुना। इटावा जिले के पास कहां मिल गई? यमुना। यमुना। फिर देखो ये देखो खंडवा खरगोन, ये होशंगाबाद, ये भोपाल, यहां पास कहीं पास है इंदौर। क्या है? इंदौर। तो इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से,
जाना पाव पहाड़ी से, इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी का उद्गम होता है। चंबल, नाम है चंबल नदी, 960 किलोमीटर लंबी। इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, जो कि 960 किलोमीटर लंबी बहती है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी के बाद। ठीक, फिर जाके इटावा जिले के पास कहां मिल जाती है चंबल नदी? यमुना में, यमुना नदी में मिल जाती है। इतना समझे। इंदौर जिले के काकड़ी बरडी पहाड़ी, काकड़ी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? क्षिप्रा। इंदौर के काकड़ी बरडी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है, जो उज्जैन तो होकर बहती है और आगे जाकर के कहां मिल गई? चंबल नदी में। चंबल में मिल गई। है ना, समझे। उसके बाद यही बात पड़ता है देवास। क्या पड़ता है? देवास। देवास के बराली गांव, देवास के बराली गांव से एक और नदी का उद्गम होता है, नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। तो काली सिंध देवास के बराली गांव से निकली और कहां मिल गई? यमुना में, सॉरी चंबल में। चंबल नदी में मिल गई। देवास के बराली गांव से निकली, कहां मिल गई? चंबल में। चंबल नदी में मिल गई। इतना समझे। फिर ये है सीहोर जिला। सीहोर जिले में एक तहसील है, उस तहसील का नाम है आष्टा तहसील। सीहोर जिले के आष्टा तहसील से एक नदी का उद्गम होता है, नाम है पार्वती नदी। क्या नाम है? पार्वती। तो पार्वती नदी सीहोर जिले के आष्टा तहसील के पास निकलती है और मिल जाती है चंबल में। चंबल में। इतना समझे। अब उसके बाद इधर ये नर्मदा नदी थी, ये होशंगाबाद जिला नीचे भी है। होशंगाबाद जिले में यहाँ पड़ता है महादेव पर्वत। पचमढ़ी में क्या पड़ता है? महादेव पर्वत। तो महादेव पर्वत के कालीभीत पहाड़ी से, कालीभीत पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है तवा नदी। कहां मिल गई जाकर के? नर्मदा में। तो नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है तवा नदी, जो कि निकलती है कालीभीत पहाड़ी, पचमढ़ी, महादेव पर्वत श्रेणी से और मिल जाती है नर्मदा में। और इस जगह का नाम है बंदरभान। क्या नाम है? बंदरभान। बंदरभान वो जगह है जहां पे तवा और नर्मदा नदी मिलती हैं। और तवा नदी में मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। इस बांध का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और कंप्लीट हुआ 1978 में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बना हुआ है। बंदरभान में जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। अब ये पचमढ़ी का क्षेत्र, पचमढ़ी क्षेत्र से एक और नदी निकलती है, दूधी नदी। कौन सी नदी? दूधी। पचमढ़ी से एक और नदी निकलती, नाम है दूधी नदी, जो कि पांसी के पास नर्मदा नदी में जा मिलती है, मिल जाती है। फिर जबलपुर के पास यहाँ पर पड़ता है छिंदवाड़ा नीचे। तो छिंदवाड़ा से एक और नदी निकलती है, नाम है सक्कर नदी। सक्कर। क्या नाम है? सक्कर। तो छिंदवाड़ा से सक्कर नदी का उद्गम होता है, जो जाकर के नर्मदा में मिल जाती है। और किस जगह में मिलती है नर्मदा में? उल्तान। कहां मिलती है? उल्तान में। छिंदवाड़ा से सक्कर नदी का उद्गम होता है, जो नर्मदा में जाकर मिल जाती है, उस जगह का नाम है उल्तान। और कोई नदी छूटी है क्या? दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो ये सभी लोगों तक पहुंचाएं, मध्य प्रदेश के सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में मध्य प्रदेश के सभी लोगों को जानकारी हो सके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।